प्यारे बच्चों, शुभ आशीर्वाद। मैं विनोद कुमार यादव, हिंदी अध्यापक, आप सभी विद्यार्थियों का आज की इस कक्षा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड की तीसरी कविता रसखान के सवैये का अध्ययन करेंगे, जिसमें श्री कृष्ण के बारे में रसखान जी ने बताया है। वैसे तो रसखान जो है मुसलमान थे, लेकिन फिर भी वो जो है मुसलमान होते हुए भी श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। मूल नाम उनका क्या था? सैयद इब्राहिम था। रसखान का पूरा नाम अगर पूछा जाए कि मूल नाम उनका क्या था, तो सैयद इब्राहिम था और वो कृष्ण भक्त कवि थे। उन्होंने जो ये सवैये लिखे हैं, उसमें पहले और दूसरे सवैये का जो सार है, उसमें कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति, मतलब कृष्ण और कृष्ण जहाँ पर जन्म लिए थे, उस जमीन, उस भूमि, उस धरा के प्रति जो है उनका प्रेम भाव व्यक्त हुआ है। पहले वाले सवैये में रसखान ने अपना प्रेम भाव व्यक्त करते हुए कहा है कि यदि अगले जन्म में मैं मनुष्य बनूं तो मेरा निवास ब्रज भूमि में हो। यदि मैं पशु बनूं तो नित्यानंद की गायों के बीच चरता रहूं। यदि पत्थर बनूं तो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे श्री कृष्ण ने धारण किया था। यदि पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा यमुना के तट पर हो। इतना ही नहीं, वे श्री कृष्ण के द्वारा धारण की हुई लाठी व काली कंबली पर तीनों लोकों के राज को न्यौछावर कर देना चाहते हैं, मतलब त्याग देना चाहते हैं। वे उनके साथ गाय चराने के लिए हर प्रकार की संपत्ति, कहने का मतलब धन, सुख, वैभव सब त्यागने के लिए तत्पर थे, तैयार थे। वे ब्रज के वनों और तालाबों पर करोड़ों सोने के बने महलों को न्यौछावर कर देना चाहते थे। वो जो है ब्रज के वनों में इतना उनको लगाव था, इतना उनको वो था कि वो जो है सोने के महलों को जो है न्यौछावर कर देना चाहते हैं, मतलब उसको भी त्याग देना चाहते हैं। तीसरे सवैये में कवि ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण किया है, मतलब जिसमें लीन हैं गोपियाँ बिल्कुल, जिसमें वे श्री कृष्ण के रूप धारण कर लेना चाहती हैं। वे श्री कृष्ण का मोर पंखों से युक्त मुकुट, उनकी माला, पीले वस्त्र, लाठी आदि सब धारण कर लेना चाहती हैं, किंतु उनकी मुरली को धारण करना उन्हें स्वीकार नहीं है। चौथे सवैये में श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि और उसकी मुस्कान के अचूक प्रभाव के सामने गोपियों की व्यवस्था का मार्मिक वर्णन है। तो सवैयों का अध्ययन करते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझरन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो, करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। मानुष हो मतलब मनुष्य हो, ग्वारन का मतलब ग्वाले जो गाय पालते हैं, धेनु गायें, मझारन का मतलब होता है उनके बीच में, उनके मध्य में। पाहन, पाहन जानते होंगे, पत्थर को कहते हैं। हरिछत्र, हरिछत्र का मतलब हरि श्री कृष्ण, छत्र जिसको धारण किया था, जिसकी छतरी बना दी थी। पुरंदर इंद्र, खग पक्षी, कालिंदी कुल यमुना नदी का तट, यमुना नदी का किनारा कालिंदी, यमुना नदी, और कुल, कुल का मतलब किनारा। कदम्ब, कदम की डारन, कदम्ब वृक्ष की शाखाएं। तो रसखान कवि द्वारा रचित इस सवैये में श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति भावना का उल्लेख हुआ है। इस पद में उन्होंने अगले जन्म में श्री कृष्ण की ब्रज भूमि में जन्म लेने की अपनी इच्छा प्रकट की है। इस पद में उन्होंने क्या किया है कि अगला जन्म जब हो तो मैं श्री कृष्ण के मथुरा में जन्म लूँ, जहाँ पर उनकी जन्मभूमि है। रसखान का कथन है, महाकवि रसखान का कथन है कि हे प्रभु, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो मेरा निवास ब्रज या गोकुल के ग्वालों के साथ हो। मानुष हो तो वहीं रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। क्या कहा है कि यदि मैं मनुष्य बनूं अगले जन्म में तो मेरा निवास ब्रज या गोकुल के गाँव के ग्वालों के साथ हो,
और यदि मैं पशु बनूं तो मेरा बस इतना ही कहना है कि मैं नित्य नंद की गायों में चरता रहूं, कि मतलब मैं रोज़ जो है नंद की गायों में, नंद श्री कृष्ण के गायों में जो है उनके बीच में मैं चरता रहूं। जो पशु हों तो कहा बस मेरो, जो पशु हों तो मेरा बस तो नहीं है, लेकिन अगर यदि मैं पशु हो जाऊं तो चरो नित नंद की धेनु मझारन, कि मतलब रोज़ मैं जो है नित्य प्रतिदिन जो है उनकी गायों के बीच में चरूं, उनके गायों के बीच में चरने का मुझे अवसर मिले। हे ईश्वर, यदि मैं पत्थर भी बनूं पाहन हो तो वही गिरी को, यदि मैं पत्थर भी बनूं तो उस गोवर्धन पर्वत का, वही गिरी को, उसी पर्वत का, कौन से का, जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण करके इंद्र के क्रोध से गोकुल की रक्षा की थी। जब श्री इंद्र जी नाराज हो गए थे और मूसलाधार वर्षा करने लग गए थे, तब श्री कृष्ण ने क्या किया था, उस पत्थर को जो है, गोवर्धन पर्वत को जो है अपनी उंगली पर छतरी की तरह जो है धारण कर लिया था और उस गोकुल की रक्षा की थी। हे प्रभु, यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा कहाँ पर हो, यमुना तट के कदम्ब के वृक्ष की शाखाओं पर हो। जो खग हो तो, खग पक्षी हो तो बसेरो करो, मतलब बसूं मैं कहाँ, कालिंदी कूल, कालिंदी, कालिंदी यमुना नदी, कूल किनारे, कदम्ब की डारन, मतलब जो वहाँ पर कदम्ब के वृक्ष हैं उनकी शाखाओं में। तो क्या क्या बताया, यदि मैं पशु बनूं, यदि मैं मनुष्य बनूं तो श्री कृष्ण का जहाँ जन्म स्थान है वहाँ पर जन्म लूं। मान लो यदि मैं पशु भी बन जाऊं तो श्री कृष्ण की गायें जो हैं ग्वालों की, उन गायों के बीच में मेरे को चरने का अवसर मिले। अगर मैं पत्थर बनूं तो श्री कृष्ण ने जिस पत्थर को धारण किया था, जिस पर्वत को, उसका पत्थर बनूं। और यदि मैं पक्षी भी बनूं तो मैं कहाँ पर बन रहूं, कालिंदी नदी, जो यमुना नदी है उसके किनारे जो कदम्ब के वृक्ष हैं, जहाँ पर श्री कृष्ण और गोपियाँ जो है वहाँ पर खेलते थे, वहाँ पर उन्होंने अपना वो बताया है। भाव सौंदर्य है इसमें। रसखान प्रत्येक स्थिति में, मतलब किसी भी स्थिति में वो चाहते हैं कि श्री कृष्ण के समीप में रहूं, जिससे उनके मन में व्याप्त श्री कृष्ण के प्रति गहन प्रेम का परिचय मिलता है। कवि हर स्थिति में ईश्वर का सामीप्य चाहता है, मतलब उसके पास ही रहना चाहता है। भाव काव्य सौंदर्य है। कवि की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भावना का वर्णन हुआ है। मतलब अनन्य भक्ति भावना का मतलब ये हुआ है कि सबसे अलग, अन्य औरों से, अन्य से अलग। गोकुल गांव के ग्वारन मेरो चरों योम कालिंदी कुल कदम्ब आदि में अनुप्रास अलंकार का छटा है। किसमें, गोकुल गांव के ग्वारन और मेरो चरों कालिंदी कुल कदम्ब में अनुप्रास अलंकार की छटा है। ब्रज भाषा का सुंदर एवं सार्थक प्रयोग किया गया है। सवैया छंद है। प्रस्तुत सवये में कवि कि श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भावना व्यक्त हुई है। कवि श्री कृष्ण को हर समय अपने समक्ष देखना चाहता है। या लकुटिया रुका मरिया पर राजती हूँ पूरी को तज डारों, आठहूँ सिद्धि नवों निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारों, रस खान का बोइन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कोटिक ये कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। प्रस्तुत पद में कवि ने श्री कृष्ण और ब्रजभूमि के प्रति अपने गहन प्रेम को व्यक्त करते हुए कहा है कि श्री कृष्ण की लकुटी या लकुटी रुकामरिया और कम्बली, कामरिया कम्बली पर मैं तीनों लोकों के राज्य के सुख को न्यौछावर कर दूंगा। या लकुटी रुकामरिया पर राजती हूँ पुर को तज डारूं, मतलब तीनों लोकों के राज्य का सुख जो हमें मिलता है वो मैं श्री कृष्ण की लकुटी और कंबल पर जो है न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ, त्यागने के लिए। नंद की गायों को चराने के लिए मैं आठों सिद्धियों और नौ निधियों को के सुख को भुला दूंगा। 8 सिद्धि और 9 निधि, 8 सिद्धियों और 9 निधियों को भी मैं भुला दूंगा। कहने का मतलब मैं उनकी गायों को चराने में के लिए मिल जाए तो मैं इन सब का त्याग कर दूंगा। रसखान कवि कहते हैं कि मैं अपनी आँखों से ब्रज के बाग बगीचे और तालाबों को देखने के लिए अत्यंत व्याकुल हूँ। रसखान कबों इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, मतलब वहाँ पर जो वन हैं, जो बगीचे हैं,
उन सब को जो है देखने के लिए मैं आतुर हूँ, अत्यंत व्याकुल हूँ। मैं ब्रज के वृक्षों के समूहों पर, जहाँ कभी श्री कृष्ण खेलते व गायों को चराते थे, सोने से निर्मित करोड़ों भवन न्यौछावर करता हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ पर श्री कृष्ण गायों को चराते थे, अगर वहाँ मुझे रहने का अवसर मिल जाए तो मैं ये जो सोने के बने महल हैं करोड़ों के, इन सब को मैं त्याग दूंगा, इन सब को मैं न्यौछावर कर दूंगा। भाव सौंदर्य है इसमें। श्री कृष्ण और उससे संबंधित हर वस्तु या स्थान कवि को अत्यंत प्रिय है। कहने का मतलब श्री कृष्ण हो, चाहे उनकी कोई जगह हो, चाहे उनसे संबंधित कोई वस्तु हो, वो कवि को हर तरह से जो है प्रिय है, प्यारी है। उन्हें प्राप्त करने के लिए वो बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तत्पर हैं। मतलब उनके उसमें भक्ति में इतने लीन हैं कि वो महल हो, चाहे वो कोई सुख हो, चाहे वो धन हो, चाहे संपत्ति हो, किसी भी तरह का कुछ हो, सब कुछ चैन त्याग देना चाहते हैं। मैं ब्रज के वृक्षों के समूहों पर, जहाँ श्री कृष्ण खेलने व गायों को चराते थे, वहाँ पर बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तत्पर हैं। इससे श्री कृष्ण के प्रति उनके अनन्य प्रेम का बोध होता है। मतलब एक अलग तरह के प्रेम का बोध होता है, ज्ञान होता है। काव्य सौंदर्य है। सरल सहज भाषा, प्रवाहमयी ब्रज भाषा है। अंत्यानुप्रास अलंकार के प्रयोग के कारण भाषा में लय बनी हुई है। लय जो गाने का वो है। नवनिधि, ब्रजबन, करील के कुंजन, इनमें अनुप्रास अलंकार की छटा है। सवय छंद का प्रयोग किया गया है, पहले ही बताया गया है। शब्द चयन भावानुकूल है। अगला है, मोर पखा सिर ऊपर रखी हों, गुंज की माल गरे पहिरऊंगी, ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरऊंगी। भाव तो वो ही मोरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। प्रस्तुत सवैये में एक सखी जो है, एक गोपिका जो है, अपनी दूसरी सखी से कहती है कि वह श्री कृष्ण के लिए कोई भी रूप धारण करने के लिए तत्पर है। कि मतलब वहाँ मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, गुंज की मार गरे पहरोंगी। कि मतलब श्री कृष्ण के लिए वो किसी भी तरह का रूप धारण करने के लिए तत्पर हैं। गोपिका कहती है कि वह श्री कृष्ण की भांति ही मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट सिर पर धारण कर लेगी। वह श्री कृष्ण के गले में सुशोभित होने वाली घुंची की माला, घुंची होती है, एक लाल और काला रंग होता है उस पर, बहुत ही सुंदर होती है उसकी, वो माला बनती है, धारण कर लेंगी। श्री कृष्ण की भांति ही हाथ में लाठी लेकर ग्वालों व ग्वालिनों के साथ जंगल में गायों के पीछे भी घूम लेंगी। कहने का मतलब है कि उनको जैसा भी रूप धारण करने को वो अवसर मिलेगा, वो सब तरह से उनका रूप धारण करने के लिए तैयार हैं। चाहे तो वो गाय चराने के लिए मिल जाए ग्वालिनों के साथ में की लाठी लेकर के, चाहे तो फिर वो घुमची माला जो है वो पहनने के लिए मिल जाए, या फिर वो मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, मतलब जो मोर मुकुट जो बना हुआ है उसको भी सिर पर ऊपर लगाने के लिए तैयार हैं। रसखान ने बताया कि गोपिका अपनी सखी से पुनः कहती हैं कि हे सखी, तुम्हारी कसम, मुझे श्री कृष्ण बहुत ही अच्छे लगते हैं। तेरे कहने पर मैं हर प्रकार से श्री कृष्ण का रूप धारण कर लूँगी, किंतु श्री कृष्ण के होठों पर लगी रहने वाली इस मुरली को अपने होठों पर नहीं रखूँगी। क्यों? श्री कृष्ण को उस मुरली से भी प्रेम है, और ये जो गोपियाँ हैं इनको भी प्रेम है। तो यहाँ पर सवतिया भाव जो है उत्पन्न हुआ है। जो सवतिया होता है, सवतिया का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति के दो पत्नियां होती हैं तो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष व्यक्त करती हैं। तो उसी तरह से यहाँ गोपियाँ जो है उनकी मुरली के साथ सवतिया भावना का चित्रण किया है। वह मुरली को अपनी दुश्मन और प्रतिद्वंदी समझती हैं। वो मुरली को अपनी दुश्मन मानती हैं, प्रतिद्वंदी समझती हैं। प्रस्तुत पद में कवि ने सरल एवं सहज ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। या मुरली न धरोंगी, गोपी के सौतिया डाह की अभिव्यक्त हुई है। सौतिया डाह की मतलब जैसे एक पत्नी दूसरी पत्नी से सौतिया भाव का वो करती है। मुरली मुरलीधर, अधरान धरी, अधरा में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। रसखान का अर्थ रस की खान तथा रसखान कवि होने के कारण यमक अलंकार है। यहाँ पर जहाँ जो रसखान है,
भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरूँगी। रसखान, रसखान का मतलब दो रसखान यहाँ मतलब है, एक तो रसखान कवि हो गए, एक रस खान का मतलब कि रसों की खान, जिसमें रस ही रस हो उसका, इसलिए यहाँ यमक अलंकार हो गया है। कानन दय अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे हैं, मोहिन तानन सो रस खानी, अटा चढ़े गोधन गए हैं तो गए हैं। तेरी कहाँ सिगरे ब्रज लोगनी, काले को कितने समझई हैं, माई रिवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जय हैं न जय हैं न जय हैं। एक गोपिका का कथन है कि हे सखी, जब श्री कृष्ण अपनी मुरली मंद मंद ध्वनि में बजाएंगे तब मैं अपने कानों में अंगुली डाले रहूँगी। मैं कहने का मतलब सौतिया भाव तो पहले ही है, तो क्या कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी, मैं उसको सुनूंगी ही नहीं, ताकि मुरली की ध्वनि मुझे सुनाई ही ना दे। फिर भले ही वह रस के सागर अट्टालिका पर चढ़कर, अट्टालिका का मतलब जिसको आप छत कहते हैं, अटारी कहते हैं, उस पर चढ़कर वो मधुर तानों में गोधन राग में गीत गाते हैं तो गाते रहें, मतलब फिर भी मैं नहीं सुनूंगी। मैं तो ब्रज के सभी लोगों को पुकार पुकार कर कहती हूँ, टेरी कहाँ सिगरे ब्रज लोगन, टेरी का मतलब पुकार पुकार के, सिगरे, सिगरे का मतलब सभी पूरे ब्रज के लोगों से पुकार पुकार के कहती हूँ, मैं चिल्ला चिल्ला करके कहती हूँ कि कल को कोई कितना ही समझाए, किंतु मैं श्री कृष्ण के मुख की मधुर मुस्कुराहट को नहीं संभाल पाऊंगी। कवि के कहने का भाव है कि गोपिका श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान पर अत्यंत मोहित है। प्रस्तुत सवैये में कवि ने ब्रज की गोपियों पर श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान के प्रभाव का सुंदर उल्लेख किया है। श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान को देखकर गोपिका अपने आप को रोक नहीं पाती, वह उससे प्रभावित होकर श्री कृष्ण के प्रेम में बह जाती हैं। काव्य सौंदर्य में इसमें लिखना है कि श्री कृष्ण की मुरली मधुर तान व मंद मंद मुस्कान का सजीव चित्रांकन यहाँ पर किया गया है। श्री कृष्ण की मुरली के मंद मंद तान और मुस्कान का सजीव चित्रांकन किया गया है। अनुप्रास अलंकार का सफल प्रयोग है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया ही गया है, ब्रज भाषा का इन सारे सवैयों में प्रयोग है। शब्द चयन अत्यंत सार्थक एवं विषयानुकूल है, मतलब शब्द जो हैं यहाँ पर बिल्कुल सार्थक हैं, अर्थों के साथ हैं और विषयों के अनुकूल हैं। सवैया छंद का प्रयोग किया गया है, सवैया पहले ही लिखा हुआ कि सारे ये सवैया हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। कहीं किसी बच्चे को कुछ समस्या हो, किसी तरह का कोई संदेह हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।